हेलो फ्रेंड्स, आपकी ये दूसरी क्लास है विविध की। हमारा जो है इसके पहले के क्वेश्चन सारे हो गए थे, ये दूसरी क्लास है, बाकी बचे हुए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग। चलिए, हमारा 74 नंबर क्वेश्चन है। 1854 की उड डिस्पैच ऑफ अव्यक्त शिक्षा का लक्ष्य क्या था, इसमें आपको बताना है। ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए है देशीय भारतीयों के लिए रोजगार के अवसर उत्पन्न करना। बी है भारत में पाश्चात्य संस्कृति का विस्तार। सी है अंग्रेज भाषा के माध्यम का प्रयोग कर लोगों में साक्षरता को बढ़ाना। डी है परंपरागत भारतीय शिक्षा में वैज्ञानिक अनुसंधान तथा तर्क बुद्धि का प्रवेश करना। इसमें आपका दोस्त आंसर हो जाएगा बी वाला ऑप्शन हो जाएगा, भारत में पाश्चात्य संस्कृति का विस्तार। अगला प्रश्न आपका है 75। 1942 के क्रिप्स मिशन का एक महत्वपूर्ण पहलू था। इसमें आपका आंसर दोस्त हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत पश्चात भारत संघ की स्थापना करना और उसे डोमिनियन पद प्रदान करना। ये 1942 के क्रिप्स मिशन का एक महत्वपूर्ण पहलू था। अगला प्रश्न आपका है 1935 में कि भारत अधिनियम एक्ट द्वारा प्रस्तावित फेडरल यूनियन में राष्ट्रीय प्रांतों को शामिल करने के पीछे अंग्रेजी की असली मंशा क्या थी। इसमें आपका आंसर दोस्त हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रवादी नेताओं के साम्राज्य विरोधी सिद्धांतों के व्यर्थ करने के लिए राजाओं का इस्तेमाल करना। इसमें आपका आंसर डी हो जाएगा ऑप्शन नंबर 76 का। अगला प्रश्न आपका दोस्तों है 77। इसमें आपका आंसर जो है ये क्वेश्चन आपका है ब्रिटिश इंडिया के निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने सामूहिक कार्य चालन के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारिणी परिषद पर उनके प्राधिकार को और बल प्रदान किया। इसमें आपका आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। अगला प्रश्न आपका है 90। इसमें दोस्तों दिया हुआ है निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया था। सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र किसने शुरू किया था, ये आपका आंसर दोस्त हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया था दोस्तों। अगला प्रश्न आपका है भारत के स्वदेशी आंदोलन के दौरान लिखा गया गीत अमार सोनार बंगला ने बंगाल देश को इसके स्वतंत्रता संग्राम में प्रोत्साहित किया और उसे बांग्लादेश ने राष्ट्रगान के रूप में अपनाया। यह गीत किसने लिखा था। इसमें आपका आंसर दोस्त हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था अमार सोनार बंगला। अगला प्रश्न आपका है लॉर्ड मैकले से संबंधित है। इसमें आपका आंसर दोस्त हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंग्रेजी शिक्षा से लॉर्ड मैकले संबंधित है। अगला प्रश्न आपका है निम्नलिखित में से किसने सुबह आज़ादी नामक कविता लिखी थी। इसमें आपका आंसर दोस्त ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फैज़ अहमद फैज़। अगला प्रश्न आपका है 94। निम्नलिखित में से कौन सा एक जर्नल अब्दुल कलाम आज़ाद द्वारा प्रकाशित है। इसमें आपका दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अल हिलाल। अल हिलाल। अगला प्रश्न आपका है 101। इसमें आपका दिया हुआ निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत की प्रंश विदावंत सिविल सेवा कन्वेंटेड सिविल सर्विस ऑफ इंडिया का सृजन किया, जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा इंडियन सिविल सर्विस ICS के नाम से जानी जाती है। इसमें आपका दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कॉर्नवालिस जो भारत के गवर्नर जनरल थे, इन्होंने सिविल सेवा का सृजन किया था। अगला प्रश्न आपका दोस्तों है किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया। इसमें आपका आंसर दोस्त हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में। अगला प्रश्न दोस्तों आपका है जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी, यूनाइटेड किंगडम यूके की निम्न में से किस पार्टी की सत्ता थी। इसमें आपको आंसर दोस्त हो जाएगा आपका बी, लेबर पार्टी। यूनाइटेड किंगडम में लेबर पार्टी सत्ता में थी दोस्तों। अगला प्रश्न आपका है किस वर्ष राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया था। इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1861 में वंदे मातरम पहली बार गाया गया था। अगला प्रश्न आपका है निम्नलिखित अंग्रेज शासकों में से समाचार पत्रों पर से प्रतिबंध हटाने का श्रेय किसे है। इसमें आपका दोस्त ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स मैटकॉफ हो जाएगा दोस्तों, चार्ल्स मैटकॉफ। अगला प्रश्न आपका है 106। बम्बई, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालयों की स्थापना हुई थी। इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1861।
अगला प्रश्न आपका है एल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित है? इसमें आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी, यूरोप के लोगों के मामलों की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यता को हटाया जाना एल्बर्ट बिल विवाद है। अगला प्रश्न आपका है निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई? इसमें आपका आंसर दोस्त हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण का लेखन किया। ये आपका घटना सबसे पहले हुई थी इस इन चारों घटना में से। अगला प्रश्न आपका है भारत छोड़ो क्विट इंडिया का नारा किसने दिया था? इसमें आपका आंसर दोस्त हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूसुफ मेहर अली। यूसुफ मेहर अली ने क्विट इंडिया का नारा दिया था दोस्तों। अगला प्रश्न आपका लास्ट प्रश्न है 110। मुस्लिम लीग एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिविरोध को दूर करने के लिए CR फार्मूला 1944 ईस्वी किसने बनाया था? इसमें आपका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, श्री राजगोपालाचारी हो जाएगा। श्री राजगोपालाचारी हो जाएगा दोस्तों। आपका क्वेश्चन ही समाप्त होता है। आपका जो है आंसर शीट भी इसमें दिया हुआ है, ये आपको PDF मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है दोस्तों, वहाँ से आप डाउनलोड करिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। पसंद आया हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपके लिए हम नए MCQs अलग अलग सब्जेक्ट के लाते रहेंगे दोस्तों। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।